सो राइट नाउ जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम हम पढ़ने जा रहे हैं किसके अंडर, फर्म जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है, और जो फर्म्स है इसकी प्राइस टेकर होती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम होता है, ठीक। अब हमें देखना है कि जो पहले हमने जो इक्विलिब्रियम दिखाए थे ना वो मैंने दिखाया था आपको इंडस्ट्री का इससे पहले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्म। जो फर्म है ये फर्म से सारे इनका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक। तो वो हम पढ़ेंगे अभी। देखो जो फर्म है, फर्म इक्विलिब्रियम, थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम या हम कहेंगे प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट्स, ठीक। कैसे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशन 2 है इन परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम। क्या क्या है वो, सबसे पहले है जो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कास्ट का, ठीक। एक कंडीशन ये है। दूसरा मार्जिनल जो कास्ट है वो कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशनें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो हम इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट नहीं दिखा सकते किसका, फर्म का, ठीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसके बाद में और एक जो कर्व आएगी इसमें, वो कंडीशन में नहीं आती है लेकिन पता होना चाहिए, वो है एवरेज कास्ट। देखो एवरेज कास्ट मैंने बहुत वीडियोस बनाई इससे पहले, वो आपको मैं अच्छी तरह पढ़ाया। एवरेज कास्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस, ठीक। अब एवरेज कास्ट का मीन्स होता है प्राइस किसी चीज़ की। आप खुद बोलो मुझे एक बात, अगर प्राइस आप कोई चीज़ बना रहे हो, उस पैसे लगा रहे हो उसको 50, प्राइस 50 रुपये रखोगे तो फिर भी हम मानेंगे चलो ठीक है। लेकिन अगर प्राइस 50 रुपये की चीज़ बन रही है, प्राइस रख रहे हो 40, क्या आप मानोगे, है ना, मत मानोगे, तो हो गया लॉस, ठीक। लेकिन अगर 50 रुपये आपने कोई चीज़ बनाई, यहाँ पर 50 रुपये आपने पैसा लगाया फैक्ट्री प्रोडक्शन पे, लेकिन आपने चीज़ 100 की बेची, तो हो गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा। बस ये 3 फ़ायदे हैं जो हमने ढूंढने हैं। यहाँ पर है सुपर नॉर्मल, या ना सुपर ज़्यादा फ़ायदा, तो इसको बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो है ये 50-50, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और ये जो यहाँ पर है ये लॉस है ना, 10 का लॉस हो गया, ठीक। कैसे, अब हमें डायग्राम के ज़रिए दिखाना है, तो यह आपने पढ़ना है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले हमने ये देखो परफेक्ट कंपटीशन ऐसे होता है, ठीक। इसमें जो प्राइस है वो फिक्स है, प्राइस जो है फिक्स है, हमें पता है। अब हमने इसमें अगर सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट दिखाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हमने दिखाना है। एक बार सबसे पहले 2 कंडीशन है जो मैंने आपको बोला था। एक तो मार्जिनल जो कास्ट है वो इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए।
ये जो पी है यहाँ पर ये होता है एवरेज रेवेन्यू, ये मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया, इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। एक दूसरी है मार्जिनल जो कास्ट है वो कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाकर हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मार्जिनल कास्ट है, ये मार्जिनल कास्ट किसके बराबर हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हुआ। ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट यहाँ पर है, क्या यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये है मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू, क्या इसके बराबर है मार्जिनल कास्ट है, इसका मतलब पहले कंडीशन करेक्ट हो गई। उसके बाद जो मार्जिनल कास्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो नीचे से काटता है, हाँ काट रहा है, तो होगी कंडीशन बराबर। लेकिन जहाँ पर मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम हम काटते हैं, ठीक। तो इक्विलिब्रियम ये हो गया ओ क्यू इक्विलिब्रियम, ओ क्यू हो गया इक्विलिब्रियम, ये आउटपुट है, ठीक, और ये प्राइस है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि प्रॉफिट कैसे बनाएंगे हम। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा जब एवरेज कास्ट इज इक्वल होगा किसमें, एवरेज कास्ट इज इक्वल होगा मार्जिनल कास्ट के बराबर, देखो अब यहाँ पर इट मीन्स एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट जो है वो इक्वली क्या करेंगे, देखो ये इक्वली यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। तो जहाँ पर मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट इज इक्वल टू होंगे तो वहाँ उस एरिया को हम बोलेंगे ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं ना प्रॉफिट की, ये सारा प्रॉफिट है शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक है, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक। ये हो गया पहला नंबर, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक, जहाँ पर एवरेज का मार्जिनल कास्ट इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल हो जाते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस एरिया को हम बोलेंगे क्या, ये उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस और जो मार्जिनल कास्ट है वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 10 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किए तो 10 रुपये उसकी एवरेज का प्राइस बनी, ठीक, जो पहले मैंने दिखाया था 50-50, ठीक। तो इसमें सिंपल है ओ क्यू पी ई, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक, ये आपने याद रखना। तो ये हो गया एक। अब हम पढ़ेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कास्ट, है ना, सिंपल बात है। तो प्राइस क्या है, प्राइस है एवरेज कास्ट, इट मीन्स एवरेज कास्ट ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, कास्ट से क्या होगा। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, जब एवरेज रेवेन्यू मोर देन होगा किसी एवरेज कास्ट, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर मार्जिनल कास्ट को बिलो काटर कर रहा है, इट मीन्स प्राइस जो है वो कम थी और जो प्रॉफिट है हमारा ज़्यादा आ गया। अब देखो एवरेज कास्ट, ये है एवरेज कास्ट, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है किससे, एवरेज कास्ट से। तो सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहाँ पर हम देखेंगे कितना, ये देखो ये वाला एरिया टच कर रहा है, तो इस एरिया हम P1 मतलब प्राइसेस हमारी कम थी, प्राइसेस हमारी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। ये देखो ये P1, तो यहाँ E लिखो या E1, तो E1 इसको हम लिखते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट में आता है।
तो अब हम पढ़ेंगे लॉसेस। लॉस कैसे होगा? लॉस होगा जब एवरेज रेवेन्यू हमारे पास कम आ रहा है, लेस देन कम आ रहा है किसी एवरेज कास्ट से, तो हमारे लॉस होंगे। ये है एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल कास्ट और ये है एवरेज कास्ट। ये देखो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, OMP। अब यहाँ से टच कर रहा है मार्जिनल कास्ट इतना, ये P जो P1, देखो इतनी हाई प्राइसेस है P और P1 ज़्यादा प्राइसेस है और हमारा एवरेज रेवेन्यू बहुत कम है। E है तो B है, EB, ये हमारा क्या है? लॉसेस है। ठीक, तो ये थे इक्विलिब्रियम किसके? फर्म्स के 3 इन द शॉर्ट रन, याद रखना शॉर्ट रन।